अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नावल की जिसने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। जी हाँ, पीरे कामिल यानी कामिल रहनुमा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक रूहानी सफ़र है, एक ऐसी दुनिया है जिसमें आज हम कदम रखने वाले हैं। इसकी कहानी और इसमें छुपी गहरी बातों को समझने के लिए जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की पूरी जिंदगी, उसका हर एक कदम उसे एक ऐसे अनजान शख्स की तरफ ले जा रहा हो जिससे वो कभी मिला ही नहीं? यही वो मरकजी ख्याल है, वो सवाल है जिस पर पैरे कामिल की पूरी इमारत खड़ी है। ये तकदीर और ईमान की एक ऐसी दास्तान है जहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ रूहों का मिलना पहले से ही तय है। तो आइए मिलते हैं इस कहानी के दो मरकजी किरदारों से, इमामा हाशिम और सलार सिकंदर। इन दोनों की दुनियाओं में ना जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन तकदीर ने कुछ ऐसा जाल बुना है कि इनके रास्ते एक दूसरे से टकराने वाले हैं। और जब ये टकराव होगा तो यकीन जानिए सब कुछ बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये फर्क कितना वाज़ेह है। एक तरफ है इमामा, खामोश तबा दीनदार जो सच्चाई की तलाश में है, और दूसरी तरफ है सालार, एक जीनियस लेकिन अपनी ही जहानत के गुरूर में डूबा हुआ, जिसे दुनिया की हर चीज़ की खबर है सिवाय अपनी ज़िंदगी के मकसद के। ये दो ऐसे किरदार हैं जो एक दूसरे की मुकम्मल ज़िद है, लेकिन किस्मत ने इन्हें एक ही डोर से बांध रखा है। चलिए पहले इमामा की कहानी को करीब से देखते हैं। इसका सफ़र सिर्फ रूहानी तलाश का नहीं है, ये एक बगावत की दास्तान भी है। अपने ईमान, अपने यकीन की खातिर सब कुछ, यहाँ तक कि अपना खानदान भी दांव पर लगा देने की। देखिए, इमामा का अहमदिया कम्युनिटी छोड़कर सुन्नी इस्लाम कबूल करने का फैसला, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ एक रूहानी इंतखाब नहीं था, बल्कि अपने ही खानदान के खिलाफ एक खुली बगावत थी। अपने अकीदे की हिफाजत के लिए वो अपने प्यारों से टकरा जाती है और एक ऐसा कदम उठाती है जो इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। अच्छा, अब रुख करते हैं सालार सिकंदर की तरफ। उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ने बेपनाह जहानत से नवाजा है, लेकिन अंदर से रूहानी तौर पर वो बिल्कुल खाली है। इसका आईक्यू लेवल है 150 से भी ज़्यादा, मतलब एक हकीकी जीनियस। और यही जहानत ना इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। उसे लगता है कि वो अपने दिमाग से हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि असल ज़िंदगी का इम्तहान तो अभी शुरू होने वाला है। और यहीं से सालार के टूटने और फिर खुद को जोड़ने का सफ़र शुरू होता है। सबकी शुरुआत होती है एक शर्त से, एक ऐसी शर्त जो उसे एक खौफनाक वाक़े की तरफ धकेल देती है। वो अपनी ज़िंदगी की खोखली हकीकत का सामना करता है, इतना कि वो खुदकुशी की कोशिश तक कर बैठता है। और इसी गहराई से, इसी टूट-फूट से वो तौबा का रास्ता ढूंढता है, एक ऐसा रास्ता जो उसे कहीं और ही ले जाने वाला है। और ये जुमला, कभी-कभी अल्लाह के मंसूबे उन रास्तों में छुपे होते हैं जिन पर चलने से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। ये इस कहानी का जैसे निचोड़ है। इमामा और सालार दोनों ही एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जिससे वो डर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि यही डर, यही खौफनाक रास्ता उन्हें एक दूसरे के करीब लाने वाला है। और फिर वो लम्हा आ ही जाता है, वो लम्हा जिसका शायद तकदीर को भी इंतज़ार था, जब इमामा और सालार के ये दो अलग-अलग रास्ते आखिरकार एक मोड़ पर आकर टकरा जाते हैं। ज़रा इस सूरत हाल का तसव्वुर करें। इमामा अपने ईमान को बचाने के लिए, एक जबरी शादी से बचने के लिए अपने घर से भाग रही है। बेबसी के आलम में वो एक पुराने फ़ोन नंबर पर कॉल करती है जो उसे कई साल पहले मिला था। और फ़ोन कौन उठाता है? जी, सालार सिकंदर। सालार जो पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसकी मदद करने पर राज़ी हो जाता है। और ये मदद उन्हें एक आर्जी निकाह के रिश्ते में बांध देती है, एक ऐसा मुआहदा जो उनकी किस्मतों को हमेशा के लिए जोड़ देता है। इस एक मुलाकात के बाद उनके रास्ते फिर अलग हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने सुकून की तलाश में एक लंबे मुश्किल सफ़र पर निकल पड़ते हैं। लेकिन वो एक मुलाकात, वो एक दूसरे की ज़िंदगी में मुख्तसर सी मुदाखलत, उन दोनों की रूह पर एक ऐसा गहरा निशान छोड़ जाती है जिसे वो कभी मिटा नहीं पाते। और यहीं आकर नावल का सबसे बड़ा राज, उसका उन्वान, पैरे कामिल का मतलब वाज़े होता है। ये कामिल रहनुमा कोई आम इंसान नहीं है। ये उन्वान, ये तलाश दरअसल हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ इशारा है। वही कामिल रहनुमा हैं जिनकी रहनुमाई की तलाश में इमामा और सालार का ये सारा सफ़र है।
تو یہ کہانی صرف ایک محبت کی داستان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ بات کرتی ہے الہی محبت اور انسانی محبت کے فرق کی۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے توبہ اور معافی کی طاقت کو۔ یہ چھیڑتی ہے اس پرانی بحث کو کہ ہماری زندگی میں آزاد مرضی کا کتنا دخل ہے اور تقدیر کا کتنا، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک کامل رہنما کے تصور کو سامنے لاتی ہے۔ یہی وہ گہرے موضوعات ہیں جن کی وجہ سے پیر کامل آج بھی اتنی مقبول ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کیا واقعی کسی کی زندگی میں ایک لمحے کی مداخلت اس کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتی ہے؟ پیر کامل ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہدایت اور تبدیلی کے راستے شاید ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ پراسرار اور گہرے ہیں۔